और चलिए सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, तो संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। दिल्ली और यूपी के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। तो पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च तक निकाला है ताकि लोगों तक एक मैसेज जाए, पैगाम जाए कि सब कुछ ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तो जहां पर हम एक दफ़ा ये देख पा रहे हैं, चाहे राज्यसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है। अब इसके कानून बनने का इंतजार है, एक पूरा प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ता है। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पारित हो चुका है और अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी है। तो उत्तर प्रदेश की ही कई जगह हैं, खासतौर पर वो जगह जो संवेदनशील है, जहां पर असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने की, शरारती तत्वों के सक्रिय होने की इनपुट मिल रहे थे, खबर सामने आ रही थी। लेकिन उससे पहले ही लोगों तक एक पैगाम जाए, एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए यूपी के अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में बाकायदा फ्लैग मार्च तक निकाला गया। दिल्ली की ही बात करें, दिल्ली की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को कई जगहों पर तैनात किया गया, आरएएफ की टुकड़ियों को लगाया गया। तो जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, जहां पर एक तरफ राज्यसभा लोकसभा सदन से वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है। हालांकि सरकार के भीतर, सरकार के अंदर इस बात का कहीं ना कहीं एक असमंजस था, डर था, कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल पारित ना हो पाए। लेकिन विपक्ष के तमाम सुझावों और जेपीसी के बाद, कई संशोधन होने के बाद इसको एक बार फिर से उच्च सदन और निचले सदन में रखा गया, जहां से इसको पारित करा लिया गया है। और इनपुट भी इस तरह के मिल रहे थे। कुछ एक संवेदनशील जगह है, वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करनी बहुत जरूरी है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अपरोक्ष चौधरी और संभल से राहुल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली में क्या स्थिति है हम जानते हैं। अपरोक्ष, फिलहाल क्या सूरत हाल है दिल्ली में? बिल्कुल यश, देखिए, क्योंकि आज सुबह से ही कवरेज के लिए निकले हुए हैं। सबसे पहले जब हम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी गए थे, तो वहाँ भी पूरी तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर प्रबंध किए गए थे। आरपीएफ के जवान वहाँ पे तैनात किए गए थे। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की जो टुकड़ी थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। इस समय हम हजरत निजामुद्दीन एरिया में है और यहाँ से 100 मीटर दूर ही दरगाह है। उससे पहले किसी तरह की कोई घटना ना हो, दिल्ली पुलिस सहित आरपीएफ की जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है। कोई भी सिचुएशन होती है तो समय रहते ही उस पर कंट्रोल किया जा सके, इसको लेकर सुरक्षा के मद्देनजर जो है ये तैनात किए गए थे। क्योंकि बीते दिन हमने देखा कि राज्यसभा से भी वक्फ जो विधेयक था, जिनको संशोधन के बाद दोबारा से लोकसभा में रखा गया था और उसके वहाँ से पास होने के बाद कल आधी रात जो है राज्यसभा में भी पास हो गया है। तो क्योंकि उसके बाद आज जुम्मे की नमाज थी, तो किसी तरह की कोई घटना न घटे, इसको लेकर शांतिपूर्वक तरीके से जुम्मे की नमाज हो सके, और इसीलिए ये सुरक्षा के मद्देनजर जो है पूरी व्यवस्था की गई थी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि आरपीएफ के जो जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अलग अलग दिल्ली की अगर बात करें तो शाहीन बाग की हम बात करें या जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहाँ पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया था। फ्लैग मार्च निकालकर साफ तौर पर संदेश देना यही था कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, किसी तरह की कोई घटना ना हो, इसको लेकर जो है संदेश दिया जा रहा था। और अब हम, क्योंकि हजरत निजामुद्दीन दरगाह जो कि काफ़ी मशहूर है, यहाँ पर दूर दूर से लोग जो है आते हैं चादर चढ़ाने के लिए, और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है नमाज भी पढ़ी गई। अब शाम को 5 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। तो इसी को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर पूरी व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से की गई। बिल्कुल प्रोक्ष, आप पर नजर बनाए रखिए। ये बहुत जरूरी है कि ऐसे सूरत हाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी मेंटेन रहे। हमारे साथ राहुल कुमार भी जुड़ गए हैं संभल से। और संभल, पिछले दिनों भी काफी मुद्दों को लेकर, कई विषयों को लेकर चर्चा में रहा है।
राहुल, फिलहाल क्या स्थिति है संभल में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर जो है शाही जामा मस्जिद पर वक्फ बिल के बाद में जो दो सदनों में बिल पास हुआ है उसको लेकर यहाँ पर जुम्मे की पहली नमाज अदा की गई। यहाँ अगर बात करें यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो सुबह से ही यहाँ पर कड़ी मुस्तैद के साथ में पुलिस बल लगाया गया, आरआरएफ और पीएसी के बल भी यहाँ पर शाही जामा मस्जिद की तरफ हमने देखे। और यहाँ पर एसपी श्री चंद ओसीओ अनुज कुमार ने यहाँ पर फ्लैग मार्च किया। यहाँ पर आरआरएफ की टीम और आरएफ की टीम के साथ में यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया। वहीं अगर आप बात करें तो यहाँ को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई लगातार पूरे संभल पर निगाह बनाए रख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से यहाँ पर निगरानी की जा रही है, साथ में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। क्योंकि पिछले कई दिनों से संभल लगातार चर्चा में है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेकर लगातार पुलिस की निगरानी है। लगातार ऐसे खुफिया विभाग को भी लगाया गया है ताकि कोई भी कहीं भी कोई भी अपडेट अगर मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। लेकिन आपको बता दूं, लगातार संभल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी आज जो तारीख है उनकी जफर अली की, वो चंदोसी कोर्ट में चल रही है। लगातार पुलिस ने वहां पर भी व्यवस्था कर रखी है। एक तरफ यहाँ पर देखा जा रहा है कि हर जगह पर वक्फ बिल को लेकर विरोध है, तो पुलिस भी इसको लेकर काफी सतर्क है और हर जगह पर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हुए हैं। चलिए राहुल, आपका एक बार फिर से हम रुक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ पावर सेंटर जिसे हम कहते हैं यानी कि लखनऊ से हमारे सहयोगी संजीव सिंह भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, लखनऊ में क्या स्थिति है? ये वही लखनऊ है, ये वही पावर सेंटर है जहां से अक्सर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तमाम चीजों को मॉनिटर करते हैं, तमाम चीजों को देखते परखते हैं और बड़ी बड़ी बैठकें भी यहां पर होती हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में पार हो गया, उसके बाद लेकर के पूरे यूपी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो जितने भी संवेदनशील इलाके, क्योंकि आज जुमे की नमाज अभी कुछ ही देर पहले अदा कर दी गई है और शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे उसको लेकर के तमाम पुलिसकर्मी यहां पर तैनात भी किए गए हैं। और जो एसएसबी के जवान, पीएसी के जवान, तमाम पुलिसकर्मी यहां पर मुस्तैद रहे। तमाम आला अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और डीजीपी मुख्यालय में एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है जहां से पूरे यूपी की मॉनिटरिंग देखी जा रही। तमाम जो आला अधिकारी है वो स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरह से ये अंदाजा था कि कहीं ना कोई जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ने न पाए, उसको लेकर के डीजीपी प्रशांत कुमार ने स्वयं दिशा निर्देश दिए थे। और आज क्योंकि जुमे की नमाज थी, उसको करके जो राजधानी लखनऊ का जो पश्चिम इलाका है और जहां पे नमाज ज्यादा होनी थी, चाहे टीले वाली मस्जिद की बात की जाए, चाहे ऐशबाग ईदगाह की बात की जाए, चाहे तमाम जहां पे ईदगाह है वहां पे जो नमाज ज्यादा होती है उसको लेकर के भी खास इंतजाम किए गए थे। हमें पीछे आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी, तमाम सुरक्षा कर्मी यहां पर मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पे नजर रखी जाए, तमाम जो दूर तक जहां तक निगाह जाएगी आप देख सकते हैं एसएसबी जवान से लेकर के और पीएसी के जवान से लेकर के तमाम पुलिसकर्मी मुस्तैद है। यानी कि जो हाई अलर्ट किया गया था यूपी को, और यहां पे जो जवानों की जो देख सकते हैं यहां पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं ये मुस्तैद है, क्यों किसी प्रकार की अनहोनी घटना न होने पाए और कानून व्यवस्था वो कहीं ना कहीं बिगड़ने ना पाए, उसको लेकर के जो दिशा निर्देश जो आला अधिकारियों द्वारा दिए गए, एसएसबी के जवान भी यहाँ पर देख सकते हैं ये मौजूद है। जो कानून व्यवस्था को लेकर के जो दिशा निर्देश की बात जो डीजीपी प्रशांत कुमार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, वो कहीं ना कहीं धरातल से लेके ड्रोन कैमरे से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और जितने भी जो यहाँ के राजधानी लखनऊ के जो अधिकारी हैं वो स्वयं पेट्रोलिंग करके हर एक चप्पे चप्पे पे निगाह बनाए हुए थे। जी संजीव, क्योंकि एक बड़ा पॉइंट ये भी है, जुमे की नमाज तो ठीक है, एक इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो, लेकिन दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक, यानी कि पूरी एक तरह से देश भर में चर्चा है कि वक्फ संशोधन बिल अब पारित हो चुका है उच्च सदन और निचले सदन से। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं इस बिल के दोनों सदनों से पारित होने के बाद? देखिए, जिस तरह से बिल जो संशोधन वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो है पास हो चुका है, उसके बाद राजधानी में तमाम जो मुस्लिम समुदाय के जो कुछ तबके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे थे
कि इसको लेकर के हम कहीं ना कहीं जो कोर्ट न्यायालय में भी जाएंगे और जो कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सरकार के पक्ष में भी दिखाई देते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से क्योंकि कानून व्यवस्था, और सबसे अहम बात बता दें कि जितने भी वक्फ 27% है वो यूपी में है, यानी कि अब क्योंकि लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिशा निर्देश दिए हैं, जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश दिया है कि जितनी भी वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनकी जो है पूरे जो है खाका तैयार कर लिया जाए, उसकी एक लिस्ट, एक सूची जो है वो मांगी गई है शासन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से अगला कदम जो शासन और जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाए, लेकिन जो वक्फ बिल संशोधन जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है उसको लेकर के एहतियातन जी ठीक है। प्रोक्ष, हम दिल्ली का जो सिनेरियो देख पा रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है वो काफी गंभीर है, क्योंकि बीजेपी इससे पहले जो वक्फ बोर्ड बना हुआ था उसको भूमाफिया के तौर पर बताती रही है कि ये वक्फ बोर्ड नहीं है बल्कि भूमाफिया बोर्ड है, जो जिस पर चाहे जमीन पर हक रख दे, जमीन की बात कर दे, तो फिर ये बोर्ड कहीं ना कहीं उस जमीन को हथियाने की पूरी कोशिश में जुट जाता था। तो फिलहाल दिल्ली में क्या चर्चा चल रही है, क्या राजनीतिक फिजाओं में कण कण में घुलता हुआ दिखाई दे रहा है? यस, देखिए, क्योंकि जब से लोकसभा में पास हुआ उसके बाद कल बीती रात जब राज्यसभा में पास हो गया बिल, तो उसके बाद से लगातार विपक्ष निशाने पर तो ले ही रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष ने कोई कमी नहीं छोड़ी, यानी कि बीजेपी और एनडीए के जो सांसद थे उनकी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई। यहाँ तक कह दिया गया कि जब से वक्फ संशोधन को लेकर कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी बनाने के बाद से लगातार यही बयान आ रहे थे, वक्फ के जो मेंबर्स थे उनकी तरफ से यही बयान दिए जा रहे थे कि वसंत विहार का जो एरिया है वो भी इन्हीं के अंडर आता है, संसद का जो एरिया है वो भी इन्हीं की ज़मीन है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी हमने संसद के अंदर देखा था कि जो पक्ष विपक्ष में जो है बयानबाजी हो रही थी, एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि पास हो चुका है और पास होने के बाद की अगली प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद हस्ताक्षर होगा। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो लगातार अब न्यायालय जाने के लिए, यानी कि उच्च न्यायालय जाने की बात जो है वो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के अंदर जो है इस केस को लेकर जो है अपनी हियरिंग रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब न्यायालय जाने की बात जो है वो विपक्षी पार्टियां करती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आज पहली जुम्मे की नमाज थी और हमने देखा था पिछले दिनों, अगर आपको याद हो, सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय किस तरीके की घटना हुई थी, आगजनी हुई थी, और इस ऐसी घटना दोबारा ना हो इसको लेकर तमाम अलग अलग राज्यों में जो हाई अलर्ट पर रखा गया था, दिल्ली भी उसके अंदर से एक ही यूटी है कि दिल्ली के अंदर भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। अलग अलग जो संवेदनशील एरिया थे उन पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई थी, रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई थी, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। साथ ही साथ फ्लैग मार्च कल देर रात से शुरू हो गया था, रात को भी फ्लैग मार्च निकाला गया था, आज भी फ्लैग मार्च निकाला गया था। और फ्लैग मार्च निकालने के बाद यही मैसेज देना होता है तमाम लोगों को कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, किसी तरह की कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश ना करें, और अगर कोई घटना घटती है, कोशिश की जाती है तो उसके लिए हम तैयार है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है तमाम पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, संवेदनशील जगहों को की जो सूचना है, जो संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, क्या इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है? जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह से ही जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हमने देखते हैं कि प्रोफेसर्स हो, छात्र हो, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो है तैनात की गई थी। पिछले दिनों वहाँ घटना भी घटी थी। इसके अलावा शाहीन बाग वो एरिया है जब सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने वो तस्वीर देखी थी कि किस तरीके से जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, काफ़ी आगजनी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, कई लोगों को गोलियां भी लगी थी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर वहां पर भी फ्लैग मार्च निकाला गया था। ओखला की बात करें तो ओखला के अंदर भी इस तरीके से पूरी जो पुलिस बल है वो तैनात किए गए थे। और अब हम हजरत निजामुद्दीन एरिया में इस समय खड़े हैं, कुछ दूर पे ही यहाँ पर पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन के बगल में बिल्कुल 100 मीटर अंदर दरगाह है। तो कहीं ना कहीं जो संवेदनशील जगह है वहां पर जो है पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, तैनात किए गए। उनके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो तैनात किए गए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन जो है अपने में मुस्तैद है और किसी तरह की कोई घटना ना घट सके, इसको लेकर पूरी तैयारी करके सड़कों पर निकला हुआ है। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।